शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की। पहले मेडिटेशन और फिर सत्संग और क्वेश्चन आंसर जो भी होगा सिलसिला चलेगा। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे 5 मिनट। अपनी आँखों को बंद कर लें कोमलता के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पलक झपकती है, बस वैसे ही धीरे से आँख बंद। बॉडी को भी हिला के एकदम शिथिल कर लें, विश्राम पूर्ण कर लें। कहीं कोई तनाव ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में बैठें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। अगर बिना पीठ टिकाए कंफर्टेबल हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं अनकंफर्टेबल होगा या बाद में जब हो तो टेक लगा लें, ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बिना टेक के बैठे सीधी कर लें रीढ़ की हड्डी, और फिर जब लगे कि थक गए हैं नहीं हो रहा तो धीरे से टेक लगा लें। और जैसे ही आपने पलक बंद की, बाहर से कनेक्शन ख़त्म हुआ और आप अपने भीतर आ गए। ये एक दरवाज़ा है जो बाहर को खुलता है और जब बंद करते हैं तो हमारे भीतर एंट्रेंस हो जाती है। वो कहते हैं ना, एक ही दरवाजे से एग्ज़िट होता है और इन भी उसी से हो जाता है। तो आंख बंद करते ही हम अपने भीतर पहुंच जाते हैं। और अपने भीतर के संसार से हमारा परिचय होता है या रूबरू हम होते हैं कि हमारा जो भीतर का संसार है, जो हमने ही बनाया है, हम ही उसको पालते हैं और हम ही चाहें तो उसका विनाश भी कर सकते हैं। यानी कि हम ही हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने संसार के। हम ही एक छोटी सी इकाई हैं, जैसे परमात्मा ने बहुत सारे परमात्मा बना दिए हों, और हम भी एक परमात्मा हैं और हम ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे ही अंदर हैं और हम ही क्रिएशन भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। हमारे अंदर ये तीनों गुण हैं, रजस तमस और सतोगुण। तो हमें इन तीनों ही गुणों से पार जाना है, अपने इस बनाई हुई पूरे संसार से परे होना है, तभी हम अपने खुद को जान पाएंगे। तो हमें एक स्लेट है, ऐसा समझे कि एक स्लेट हम लेके आए थे, खाली पूरी कोरी कागज़ था और उसमें हमने अब बहुत कुछ लिख लिया है, सारा मिटाना है, सब मिटना ही चाहिए। तब आप खाली हो जाएंगे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आप सत्य में क्या हैं, बिना कुछ बने क्या हैं, बिना कुछ किए क्या हैं। यदि आपके सारे लेबल्स हटा दिए जाएं जो आपने अपने को माने हुए हैं या लोगों ने आपको दिए हैं, टैग दिए हैं कि आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो, और हमने भी मान लिया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ या मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे कुछ नहीं आता जाता है, या कोई समझता मुझे बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, है ना। तो कोई भी टैग हमने अपने को दिया है वो सब हटाने हैं, सब। तभी आप एक प्योरिटी में खुद को देख पाएंगे। अभी हम फॉल्स ज़िंदगी जी रहे हैं, फॉल्स टैग्स जिनका कोई वैल्यू नहीं है। किसी ने कह दिया आप अच्छे हो तो हमें लगता है हम अच्छे हैं, किसी ने कह दिया आप बेकार हो तो हमें लगता है हम बेकार हो गए, हमारा अपमान हो गया। तो हम झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस झूठी ज़िंदगी से बाहर आने के लिए खुद ही अपने ही हाथों से वो सारा जो झूठ है वो गिरा दो। ना कुछ हो जाओ, ना कुछ, मैं हूं ही नहीं। प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ। जैसे मिट्टी प्योरेस्ट फॉर्म हो गई और मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, घड़ा सुराही, हाँ, वो कुछ बन गए, मिट्टी कुछ बन गई। और मिट्टी का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? मिट्टी, बस। तो ऐसे ही हमारी चेतना कुछ बन गई, हमारे शरीर का यूज़ करके कुछ बन गई,
लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में क्या है, वो सिर्फ चेतना है। तो हमें खुद का प्योरेस्ट फॉर्म जानना है, अपने सोर्स को जानना है कि हम ओरिजिनल में क्या है। तो जैसे घड़ा टूट जाता है, लेकिन मिट्टी तो टूट नहीं सकती। रूपांतरण हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो रहेगी हमेशा। तो ऐसे ही हमारा शरीर गिरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन हमारी चेतना हमेशा रहेगी। पर चूंकि हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम डरे रहते हैं कि हम मर जाएंगे। पर आपकी चेतना कभी भी नहीं मरती, ना मर सकती और ना मरेगी। राइट? तो अपने सारे लेबल्स हटा दें। जितने भी रिश्ते आपने ओढ़े हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब हटा दें। मैं माँ हूँ, मैं सास हूँ। और उन लेबल्स की वजह से जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का भार है कि मैं तो सास हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं माँ हूँ मेरे ये फ़र्ज़ हैं, मैं बेटी हूँ मेरे ये फ़र्ज़ हैं। ये फ़र्ज़ की जो कर्तव्य वाली जो हमारे अंदर एक बोझ होता है, एक फोर्स होता है, आई हैव टू डू इट, है ना, ये थोड़ी सी वो बंधा हुआ इंसान महसूस करता है कि मजबूर, कि मुझे करना पड़ेगा, मेरा ये कर्तव्य है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो कितना मजबूरी में जैसे कोई कह रहा हो, ये बोझा कर्तव्य जो है हमारे सर पे टेंशन और बोझे की तरह होता है। इसे भी हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसे भी हटा दें कि मैं एकदम निर्भर हो गया, ना तो मेरा कोई रोल है इस वक्त कोई रोल नहीं है, और ना ही कोई कर्तव्यों का बोझ है। उसको भी हटा दें। न मैं शरीर हूँ और न ही शरीर से संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट मेरी है। शरीर को जो चाहिए वो शरीर को चाहिए, मुझे नहीं। मैं शरीर से पृथक हूँ, ऐसा जानकर शरीर और शरीर की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इसका भार भी हटा दें। अब देखिए कैसा महसूस हो रहा है। जो भ्रम था हमने वो डिसॉल्व कर दिया। अब आप पूरी तरह भ्रम से परे। अब कोई भ्रम नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। आपने अपना झूठा संसार सब हटा दिया। जो विचार हैं उन्हें भी हटा दें, क्योंकि विचार भी आपके नहीं हैं, ये भी सिखाए हुए हैं, कोई उधार के हैं, देखा देखी आ गए हैं, मन की जो कंडीशनिंग है उसकी वजह से आ गए हैं। इनको भी थोड़ी देर के लिए विराम दे दें। ये मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और मैं किसी से भी आकर्षित नहीं होता। ये आकर्षण जो है हमें खींचता है दुनिया में, संसार में, इसी को माया बोला गया है। माया में एक आकर्षण है। आप पाओगे कि आप आकर्षित होते हो। पूरा दिन आप लोग देखना कि आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो आकर्षित होते हो। कभी लोगों से आकर्षित हो जाते हैं, कभी वस्तुओं से आकर्षित हो जाते हैं ना, कभी मनोरंजन से, कोई भी मनोरंजन हो, जैसे आजकल लोग फ़ोन में ही लगे रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, तो उससे आकर्षित हो रखे हैं, इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, हिप्नोटाइज हो रखे हैं। तो ये है माया असली। तो ये जो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और एकदम से जैसे कोई हमें वशीभूत करके हमें बहाए लिए जा रहा है, हमारी एनर्जी बहती चली जाती है और हम रोक ही नहीं पाते।
तो ये हो गई हमें हमारी गुलामी, हम पाश में जकड़े हुए हैं, माया के पाश में। तो हमें यही बस तोड़नी है कि अब ये जो चेतना है, चेतना का स्वभाव है असंग होना। यदि आप चेतना में हो, अपनी आत्मा में हो, तो आप किसी से आकर्षित नहीं होगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, आपको कोई शक्ति बहा के नहीं ले जा सकती। आप अपने में ही स्थिर रहोगे, शांत रहोगे। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे आपसे आपके आकर्षण में खिंचे हुए चले आए, लेकिन अब आप नहीं खींचते, आपका खिंचाव खत्म हो गया। जो दूसरे आपको खींच लेते थे, दूसरे आपसे ज़्यादा पावरफुल थे, तभी वो खींच लेते थे। लेकिन जब आप चेतना में आ जाओगे तो कोई आपको खींच नहीं पाएगा। आप अपने में ही टिके रहोगे, शांत रहोगे, ठहरे रहोगे, और जो सही है वो करते रहोगे, अपने से होता ही रहेगा। तो ये संसार की माया इस तरह से कटती है। जितना जितना आत्मा में टिकेंगे, आप इस माया के जो आकर्षण के नियम से पार होते जाएंगे। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन बहुत ऊपर जब चांद के आसपास चले जाओगे तो ये धरती का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम जब आत्मा के नज़दीक जाते जाएंगे तो ये संसार की माया का आकर्षण जो है खत्म होता जाएगा। आप पाओगे कि आप किसी भी चीज़ से आप विचलित नहीं होते, या परेशान भी नहीं होते, या इन्फ्लुएंस नहीं होते कि हाँ मुझे तो चाहिए, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये भोगना है, ये पाना है। ऐसा कुछ अब होता ही नहीं। आप अपने में ठहर गए, शांत हो गए, इस माया के चक्र से बाहर आ गए। तो जिस दिन आप पाओ कि ऐसा स्थिति आ चुकी है, तभी मानना कि आप मुक्त हो गए हो। अब कुछ भी आकर्षण या विकर्षण आपको प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो देखें कैसा लग रहा है। सभी लोग अपनी इस चेतना में टिके रहें, ठहरे रहें, और किसी का कोई प्रश्न हो धीरे से पूछ सकते हैं, या कोई शेयर करना हो तो कर सकते हैं। जी प्रणाम मीरा जी। हाँ जी संध्या जी। हाँ जी। आत्मा में ज्यादा से ज्यादा देर तक कैसे टिके रहे? थोड़ी देर तो टिकना हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ न कुछ विचार आने लगते हैं, तो चाहते हैं मुझे थोड़ा और ज्यादा देर तक टिके ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उसके लिए अपन क्या उपाय है? हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। तो उसके लिए हमें साक्षी भाव में आना होगा। जैसे हम आंख खोलेंगे, हम आंख बंद की, हट गए और आत्मा में टिक गए, कि जैसे ही आंख खुली तो संसार शुरू हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। तो वो प्रभाव मन में आएगा पहले, क्योंकि अभी आदत तो वही है पुरानी। तो मन में तो आया। अब मन में आने से मन जो है थोड़ा प्रभावित हुआ, जैसे पहले होता था। लेकिन अब आप साक्षी भाव में देखो, मन के पीछे खड़े रहो कि मैं देख तो रहा हूँ कि वो आकर्षण आया और आकर्षण ने मेरे मन को प्रभावित किया, लेकिन अब मैं उसके साथ बहूंगा नहीं। पहले क्या होता था, आकर्षण होता था माया का और फिर हम उसमें बह जाते थे। लेकिन अब साक्षी में जब आप हो, देखने वाले हो, तो आप बहोगे नहीं। आपने देखा, थोड़ी देर के लिए उसका उथल पुथल मन की देखी, लेकिन आप ठहरे ही रहे, बने ही रहे अपने अंदर कि नहीं, मुझे अपने में होश पूर्वक रहना है और मन के बहकावे में नहीं आना। ये मन का स्वभाव है जो आकर्षित हो गया, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मुझे अपनी आत्मा में रहना है। साक्षी भाव में रहें, बस देखते रहें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि आप कर्ता नहीं बने, साक्षी रहे, तो आपने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने एनर्जी नहीं डाली, आप उसके बहकावे में नहीं आए, इन्फ्लुएंस में नहीं आए। तो आप क्या है, धीरे से वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा मन,
आप पाओगे कि मन जो एकदम से हो रहा था कि यहाँ जाना है या ये करना है, या इसको फ़ोन कर लेते हैं, या हाँ मुझे ये तो चीज़ चाहिए, ये तो मैं ख़रीदूँगी, कुछ भी आ रहा था मन में उथल पुथल, तो लेकिन अब आप टिके रहे हो, शांति से बने रहे, और फिर देखा कि क्या सच में ही कुछ इमरजेंसी है, या मुझे सच में ही ये चीज़ खरीदनी है, या सच में कॉल करना है, या सच में ही वहीं जाना है, या ये सिर्फ मैं प्रभावित हो गई थी, इन्फ्लुएंस हो गई थी। तो आप जब पाओगे कि नहीं मैं तो इन्फ्लुएंस हो गई थी, मुझे तो जाना ही नहीं था, या मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, तो आप बस उसको वहीं छोड़ दोगे। तो आपका हो गया ना एक स्टेप, पहले हम बह जाते थे, अब हम बहेंगे नहीं, हम अपनी आत्मा में वापस आ जाएंगे, और मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पावर नहीं दी हमने, उसका कहना नहीं माना, उसको नहीं सुना, हमने आत्मा को चूज़ किया और आत्मा में टिके रहे, और उससे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब आप मालिक हो गए। जैसे मालिक देखता है कि जो उसके सेवक हैं उनको कोई ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, तो मालिक खुद ही उसको ला के देगा। लेकिन मालिक मालिक है, और जो सेवक है वो सेवक का कहना मान के नहीं चल रहा है। हाँ, सेवक कुछ सजेशन दे भी सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि चलो इसने कह दिया, पर मुझे जो करना है मुझे वही करना है, जो सही है मुझे वो करना है, ना कि जो सब कहते हैं कि मैं करूँ, मुझे वही करना है। तो ऐसे ही मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको मन की नहीं सुननी है, आत्मा में टिके रह के विवेक से देखना है कि क्या सही है, आपको बस वो करना है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, और ये सब लोग याद ही रखें कि साक्षी भाव में रहना जरूरी है, क्योंकि साक्षी भाव में नहीं रहेंगे तो हम कर्ता भाव में आ जाएंगे, बह जाएंगे, फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, इसलिए हमें साक्षी भाव में रह के आत्मा में स्थित रहना है। तो बार बार यदि बाई चांस 1% मन में बह भी गए, तो तुरंत जब याद आ जाए कि नहीं मुझे मन के साथ नहीं एक होना है, मन के साथ नहीं चलना है, फिर रुक जाएं, अपनी श्वास को देखें, आती जाती श्वास को देखें, रुक जाएं, आंख बंद कर लें, 2 मिनट परमात्मा को याद कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, या श्वासों को देखें, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और आप वापस अपनी आत्मा में आ जाओगे। राइट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम गहरे ध्यान में डूबेंगे, आंख बंद रखेंगे और साक्षी भाव में बने रहें। यानी कि आप सिर्फ देखने वाले हो, कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हो, और यदि विचार भी आ रहे हैं तो आप उन्हें भी देख रहे हो, साक्षी भाव से देख रहे हो कह लो, या फिर जान रहे हो। आप जान रहे हो विचार उठा और फिर विचार समाप्त हो गया, पर आप वैसे ही हो, आपके अंदर कोई कुछ भी नहीं हिलन डुलन हुई, कंपन नहीं हुई। जैसे आसमान के ऊपर बादल आए और बादल डिजॉल्व हो गए, ऐसी आत्मा के ऊपर मन कभी कभी हावी होता है, मन में विचार आते हैं, मन में कभी उदासी होती है, मन में कभी घृणा द्वेष भी उठता है, मन में कभी नफरत भी आ जाती है हल्की सी। आपने उसको देखा लेकिन पावर नहीं दी, उसके साथ जुड़े नहीं, तो वो उसमें शक्ति नहीं आएगी, वो वहीं पे धीरे से फिर डिजॉल्व हो जाएंगे कि नहीं मुझे मन के बहकावे में नहीं आना है। मन तो कभी किसी को अच्छा बोल देगा, कभी बुरा बोल देगा, उसकी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन आत्मा तो सर्वशक्तिमान है और उसे कुछ चाहिए भी नहीं, उसको कुछ लेना देना भी नहीं है, वो संसार से परे अमन स्थिति में जब आप होते हो, उससे वहाँ पर आत्मा, जहाँ संसार का कुछ लेना देना नहीं है,
वहाँ आप अपनी आत्मा को महसूस करते हो, डिटैच। जैसे हम बहुत ऊपर से देखते हैं तो हमें सब दिखता है ना, ऐसे ही जब हम आत्मा में होते हैं तो हमें मन भी दिखेगा, विचार भी दिखेंगे, शरीर की हलचल भी दिखेगी, शरीर में कहीं दर्द है वो भी दिखेगा। पर आप अब देखने वाले हो, सबसे ऊंचे खड़े हो, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई हलचल नहीं है। चले सभी नोटिस करें कि जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसको भी क्या कुछ वहाँ पर कोई हलचल है क्या? वो स्थिति कैसी है जब आप सिर्फ देखने वाले के साथ होते हो? जो दिख रहा है उसे छोड़ दें, देखने वाले को देखें। देखने वाले को देखें। देखें कैसा लग रहा है। आप अब केवल देखने वाले हो, लेकिन कुछ देख नहीं रहे। आपकी ऊर्जा आप ही के पास है, कहीं नहीं बिखरी हुई। जब आप देखने वाले को देखते हैं तो वहाँ पे एक परमात्मिक आकर्षण है, वो आपको पुल करेगा। जैसे मैंने बताया कि एक माया का आकर्षण है जो आपको खींचता है बाहर, ऐसे ही एक परमात्मा का आकर्षण है जो आपको भीतर खींचता है। आपका मन करेगा कि आंख बंद ही रखूं, एक मज़ा सा आने लगेगा, एक अद्भुत शांति, प्रेम, और ऐसा लगेगा कि कोई खींच रहा है मुझे, पुल कर रहा है आपको आपके अंदर। आंख बंद रखने का मन करेगा, ऐसा लगेगा आंख खुल ही नहीं रही। बोलने का मन हो रहा है लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। देखिए किसको महसूस हो रहा है ऐसा पुल। और जिसे ये पुल महसूस हो रहा है, एक नशा सा महसूस हो रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि बस डूबती जाऊं इसमें, है ना।
वो एक आकर्षण जो परमात्मिक आकर्षण है, महसूस यदि आप कर पा रहे हो तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आपकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब बस ये जो आकर्षण है ना परमात्मा का, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेस, यही है ग्रेस परमात्मा की। अब आपको ग्रेस मिलने लग गई। अब आप उसकी नाव में बैठ गए। जैसे नानक ने कहा ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो यही है उसका नाम। नाम का मतलब राम 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 करना नहीं है। नाम मतलब वो स्वयं। अब आप परमात्मा के जहाज में बैठ गए। अब वो आपको बहाकर बैठाकर आपको वहां तक पहुंचा ही देगा। बस बार बार आपको, जिसको ये महसूस होने लगता है परमात्मिक आकर्षण, फिर क्या होता है जब आप काम कर रहे हो ना, अचानक ही ऐसे लगेगा फिर से किसी ने आपको घेर लिया। आपका मन करेगा सब काम छोड़ दूं और आंख बंद करके बैठ जाऊं। तो वो उस वक्त काम छोड़कर बैठ ही जाइए। यदि कोई बहुत अर्जेंट हो तो अलग बात है, वरना 2 मिनट 2 सेकंड तो बैठ ही सकते हैं। उसको महसूस कर लें। वो जो परमात्मिक आकर्षण आया है, उसने आपको घेरा है, तो थोड़ी देर बैठ ही जाएं उसके साथ। और जब आप उसको वैल्यू करोगे तो वो बार बार आएगा। इसको कहते हैं ध्यान घटता है, करना नहीं होता। अपने आप ध्यान घटा, परमात्मिक आकर्षण ने आपको घेर लिया और अब वो अपने आप आपको यात्रा करवाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ करना नहीं होता, होता है, अपने आप होता है। बस आपको, आप उसकी तैयारी कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और तैयारी क्या करनी है? शांत होके बैठ गए, उसकी याद में बैठ गए, उसको महसूस करते हुए उस तरफ बढ़ने लगे। पहले हम माया के आकर्षण में माया की तरफ, संसार की तरफ बढ़ते थे, अब हम परमात्मा की तरफ चलने लग गए। अब हमारा मुख जो है संसार से पीठ हो गई और मुख परमात्मा की तरफ हो गया। यस, अब आपकी बारी है। आप में से कोई बताना चाहे कि किसी को इस परमात्मिक आकर्षण का स्वाद मिला। जी। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं ना, हम्म। तो मुझे तो तभी एकदम से जैसे कुछ चुंबक की तरह मुझे कोई खींच रहा है। हम्म। कोई समझ नहीं आता वो क्या हो रहा है क्या नहीं, पर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और एकदम से कोई खींचता है हमें। यस। तो हाँ, तो ये नॉर्मल चीज है या क्या है? मुझे एक बार कई बार वो भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, आंख बंद करते ही कुछ यही है परमात्मा। अट्रैक्ट करे रखते हैं। परमात्मा का आकर्षण यही है। यस। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इसकी शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन में। अब बस इसी दिशा में बढ़ना है, इसका स्वागत करना है, इसको गले लगाना है। परमात्मा आपको गले लगाने आया है, प्रेम देने आया है। वो बताने आया है कि मैं हूँ। बस आप श्रद्धा, सबूरी, विश्वास, धैर्य रखते हुए बस उसी तरफ बढ़ते जाएं। और मैं कोई ध्यान भी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे के संग जुड़ी हुई है और उन्होंने वो डोर अपने तरफ मेरी खींच रखी है, उसमें बहुत सारी दिख रहा है
लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब ना, बहुत सुंदर। कि भाई। बस हाँ। कंटिन्यू करना इसको। और बार बार जब जब आपको पूरा दिन लगेगा कि ऐसा लगेगा बार बार कोई खींच रहा है, आंख बंद करने को बोल रहा है, और उसको एक नशा सा हाँ। आने लगेगा, एक मदहोशी सी छाने लगेगी, बस उसी में बने रहना है। हाँ जी। थैंक यू इंदु जी, बहुत बहुत, बहुत ही आप सौभाग्यशाली हो। और कोई? और भी किसी को ऐसा अनुभव हो रहा है? कुछ लोग गहरे ध्यान में डूब जाते हैं तो बोल ही नहीं पाते। चलो एनीवे, आंख बंद रखेंगे, और जो मज़ा आपको आ रहा है आप उस परमात्मिक आकर्षण में खो रहे हो, उसकी गोद में समा रहे हो। ऐसे ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप परमात्मा की गोद में, है ना, जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की गोद में होते हैं या गले लगते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं। अब यही वही प्रेम था, प्रेम वही है, वहीं से शुरुआत हुई है, संसारिक प्रेम से ही शुरुआत होती है। और फिर एक दिन संसारिक प्रेम व्यर्थ मालूम होता है, ऐसा लगता है कि प्रेम तो सच्चा था पर गलत दिशा में बह गया। अब वो सही दिशा में बहा जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, और परमात्मा हमें जब प्रेम करने लगता है। ये है जो इंदु जी ने बताया कि अब परमात्मा उनसे प्रेम करने लग गया। पहले तो हम करते थे, हम चाहते थे कि परमात्मा महसूस हो, तो हो सकता है शुरुआत में ना भी हो, लेकिन आस मत छोड़ें, करते ही रहें, उसकी याद, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे कि बस मुझे आपके दर्शन हो, आपकी आपकी प्रेजेंस मुझे महसूस हो, मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आपके साथ एक होना चाहती हूँ। यदि किसी एक को घटित हुआ है तो सबको होगा। ऐसा नहीं है कि या तो किसी को भी नहीं होता, तब तो हम मानते हैं कि ये होता ही नहीं, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, किताबों में लिखी हैं, ग्रंथों में लिखी हैं, या किसी कोई अवतारी पुरुष को होता होगा, है ना, कोई बहुत अवतार हुए हैं बस उनको होता है, बाकी आम लोगों को नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। देखिए अभी इंदु जी ने शेयर किया, मैंने शेयर किया, और भी होंगे जिन्होंने शेयर नहीं किया पर उनको महसूस हो रहा होगा। तो जब 2 या 4 लोगों ने कहा है, प्रमाण दिया है, तो सबको हो सकता है ना। फिर तो बस समय की ही बात है, किसी को आज हुआ है, किसी को कल हो जाएगा। बस अब हम श्रद्धा रखें और धैर्य रखें, होगा ही, उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वो किसी से भेदभाव ही नहीं करता, वो कोई कर्मों का हिसाब भी नहीं रखता, तो फिर क्यों? देरी हमारी तरफ से ही हो सकती है, हमारी ही पात्रता कम हो सकती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई देरी नहीं है। तो बस अपने को पात्र और बनाते जाएं, और थोड़े कोमल बनाते जाएं, विनम्र बनाते जाएं, मधुर बनाते जाएं, और सारी जो भी आपकी तनाव है, टेंशन है, जो कल की चिंता है, आने वाले कल की, सब उसके चरणों में सौंप दे कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। मैं नहीं जानती कैसा होगा, बस मुझे ये विश्वास है हो जाएगा सब कुछ, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। अब ये सब तेरा काम, तू जाने, मैं तो अब तेरी तरफ बढ़ चुकी, अब तेरी ऊर्जा मुझे संभाल रही है और मेरे आगे आने वाले क्षणों को भी संभालेगी। तो पूरी तरह से समर्पित होते जाएं, अपने आप को परमात्मा में लीन करते जाएं, तो आप पाओगे धीरे धीरे सब बैलेंस होता जा रहा है। जितना ज़रूरी उतना आपको मिलता ही जाएगा, आपके रास्ते बनते ही जाएंगे। कर्म जैसे भी किए हों, उसका भी हिसाब किताब भी जैसा चल रहा हो, पर आपको रास्ते आपके खुलते जाएंगे, आप फटाफट उस चीज़ से बाहर निकल आओगे। ये है परमात्मा की कृपा। वो कभी भी अपने साथ जो उनके साथ जुड़ जाते हैं, या परमात्मा जिनको घेर लेता है, फिर वो हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। तो बस इतना ही है कि हमें बस उसके करीब आ जाना है। यदि हम ही दूर हो जाएंगे,
उसके उस क्षेत्र के बीच में ही नहीं आ रहे हम अ, माया के क्षेत्र में आ रहे हैं, माया के आकर्षण में जी रहे हैं, तो फिर माया ही आप पे प्रभाव डालेगी। और जब हम परमात्मा के क्षेत्र में आ जाएंगे तो परमात्मा ही हमें संभालेंगे, वही हम पे प्रभाव डालेंगे। और माया जो है हमें दुख देती है और सुख देती है, लेकिन परमात्मा जो है वो क्या देते हैं, ना दुख ना सुख, वो हमें आनंद देते हैं, परमानेंट आनंद, परमानेंट संभाव। वहाँ आके आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हो कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि आनंद ही आनंद, आपको फिर चारों तरफ ही आनंद, क्योंकि अब माया आपको कुछ छेड़ नहीं सकती, माया आपको बांध नहीं सकती अब। लेकिन फिर भी आप संसार में अगर विचरण भी करोगे तो निर्लेप होकर, कमलवत होकर, क्योंकि अब आप किसी से बंधोगे नहीं, जुड़ोगे नहीं, बस गुजर जाओगे। बाजार से गुजर गए लेकिन बाजार के खरीदार नहीं है। ऐसी जिंदगी हो जाएगी, बहुत ही सुंदर। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ हाँ बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। मेरा टॉपिक हट के कोई बात नहीं, इट्स ओके। है मतलब स्पिरिचुअलिटी का ही, लेकिन अलग डिफरेंट थोड़ा सा। जी। आज हनुमान जयंती है, तो आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, तो सभी श्रद्धा भाव से पहले हनुमान जी को याद करेंगे और उनके चरणों में हम अपना प्रणाम करते हैं। सभी आंख बंद करके मन से हनुमान जी को याद करें और उनको प्रणाम करें। क्योंकि जो ये देवी देवता होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस होता है। हम उन्हें जब याद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो हमारी प्रेजेंस को या हमारी पूजा को, प्रार्थना को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा हमें सिखाया गया है, विश्वास हमारे अंदर डाला गया है। वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक और भी पहलू है इस चीज का कि जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं या जिस भी गुरु को हम मानते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हमारे एक तरह से रोल मॉडल हो जाते हैं, जो जिनसे हमें जिनकी बातों को सुन के हमारी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट होता है तो वो एक विजडम हमारे अंदर आती है और वो विजडम हमारी लाइफ को इजी, एक बेहतर कर देती है। तो हनुमान जी की बहुत लोगों ने सब कुछ सुना होगा, लेकिन इस एंगल से किसी ने शायद नहीं सोचा कि जितने भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं उनको मैं कोई भी अपना अनम्यूट करके बताना चाहे कि हम किसी को याद करते हैं, हाँ, तो हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं। जितनी भी ये चालीसा बनी हुई है या भजन होते हैं, वो एक तरह से हम परमात्मा के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। जब हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि जो उनके अंदर गुण हैं, क्या वो गुण मेरे अंदर हैं, आ रहे हैं, या मैं चाह रही हूँ ये गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। इस दिशा में कभी मैं प्रयास करती हूँ। तो आप लोग कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं हनुमान जी का कोई भी गुण आपको, जो आपने कभी चिंतन किया हो और आपको समझ आता हो। बताएंगे कोई भी? चलो ठीक है, अगर हाँ जी बोलिए संध्या जी। हनुमान जी का चिंतन करके एक तो भय खत्म होता है। मन में कभी भी कोई भय लग रहा हो कुछ भी, तो हनुमान जी का अगर विचार आ जाए उस समय, तो निश्चित रूप से डर खत्म हो जाता है। और ऐसे ही हनुमान जी के नाम से थोड़ी सी शक्ति भी आ जाती है, ताकत आ जाती है कुछ भी करने के लिए। क्योंकि उन्हें भी महावीर बोला है, जैसे मैंने उससे महावीर जयंती से बोला था कि वो महावीर थे या ये हनुमान जी, इनको महावीर बोला है। तो महावीर का मतलब ये है कि जिनके अंदर बल है,
बल का मतलब फिजिकल बल की बात नहीं हो रही, फिजिकल ताकत की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात नहीं। महावीर भगवान जो थे जैन परंपरा वाले, और ऐसे ही हनुमान जी को भी महावीर इसीलिए बोला जाता है कि जो शक्ति होती है वो हमारी मानसिक शक्ति होती है, आत्मिक शक्ति होती है, उसी की वजह से हम कुछ फील करते हैं, यानी कि हम उनसे कुछ कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, और भी कोई बताएं? हाँ मैं बताती हूँ मंजू। उनकी जो भक्ति थी ना, उस भक्ति का मतलब किसी किसी का भी मुकाबला नहीं है, उनकी भक्ति का किसी से भी मुकाबला नहीं है। क्योंकि जितनी लोग मतलब पहले भी लोगों ने या पहले भी देवताओं ने बहुत उनकी भक्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन जो उनकी राम के प्रति भक्ति थी और जिससे उन्हें शक्ति मिली थी, तो वो उनकी इतनी महान है कि जिसकी की चर्चा आज तक भी होती रहती है और उसका कोई सानी नहीं है अभी तक भी। बहुत अच्छे। और कोई भी कुछ बताना चाहेगा? राधे राधे सर। राधे राधे। मैं भी यही कह रही थी कि उनका जो भक्त स्वरूप है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो थे नहीं, आज भी है कहा जाता है, और राम कथा कहीं पर भी होती है चाहे कुछ पलों के लिए वहां उपस्थित होते हैं। उनका यही भक्ति स्वरूप हमें मतलब इंस्पायर करता है कि हमें भी उनकी तरह ही भक्त होना चाहिए। उनकी ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है। बहुत सुंदर। अब मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब भी मैंने हनुमान जी का जो चरित्र है उसका मेरे अंदर जब भी चिंतन आता है तो मेरे अंदर एक ही चीज कौंधती है कि जब उन्होंने अपना हृदय खोल के दिखाया कि उनके अंदर राम बसे हैं, सीता राम बसे हैं हृदय के अंदर, तो मेरे अंदर ये भावना उठती थी, अंदर मेरे अंदर भी ये होता था कि मेरे हृदय में भी राम बसे हों, मेरे हृदय में भी प्रभु बसे हों। ऐसा मेरे अंदर भाव उठता था हमेशा ही कि हनुमान जी की तरह से मैं भी ऐसी ही भक्त हूँ कि मेरे अंदर बस परमात्मा ही हो, मेरे हृदय में परमात्मा ही विराजे। संसार में रह के भी मैं, मेरे भीतर संसार ना हो परमात्मा हो, ऐसी मेरी एक अंदर से इच्छा उठती थी। और मैं हनुमान जी से यही मांगती थी कि मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे अंदर भी, मेरे हृदय के अंदर भी बस राम ही हो। अब जब राम का नाम आता है तो तुरंत हमारे अंदर एक पिक्चर बनती है दशरथ पुत्र राम की, क्योंकि हमने तो सीता राम लक्ष्मण इनको तीनों को, दशरथ के जो ये रहे पुत्र रहे दोनों, और उनकी पत्नी रही है राम की सीता, हमने उनको तीनों को ही जाना है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी समझ विकसित हुई तो मुझे ये समझ में आया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम तो वो है जिसे दशरथ का बेटा राम एक चरित्र थे, जो रामलीला होती है तो राम एक का जीवन लीला में था, तो इसलिए वो भगवान कहलाए। और वो भगवत्ता जो उनके अंदर थी वो हम सबके अंदर विद्यमान है, परमात्मा सबके अंदर उतना ही है। वो बस उनका क्या था इसलिए विकसित हुआ क्योंकि उन्होंने जीवन को एक लीला की तरह लिया, इसलिए आज तक उन्हें याद करते हैं। लेकिन एक राम घट घट में बैठा, यानी कि सबके भीतर ही वो राम है, राम जो सब में रमा हुआ है। अब दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है उस राम की जिसे हम आत्मा कह रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं या शून्य कह रहे हैं, जो भी कुछ नाम दें उसका, वो राम हम सबके भीतर है। तो उस राम जो हमारे सबके भीतर है, अब हमें अपने भीतर ही मुड़ना होगा। सारी हमारी जो यहाँ पे चर्चा होती है वो अपने भीतर मुड़ने की है, अपने उस स्वरूप को जान लेने की है जिसे सत्य स्वरूप कहते हैं या हमारे परमात्मिक स्वरूप है। तो वह परमात्मिक स्वरूप जो है, जैसे हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम होते थे, तो वो राम हमारे भीतर भी है। लेकिन क्या है कि बस अभी हमारा कनेक्शन नहीं है वहां से, इसलिए वो हर समय नहीं है। और जब हमारा कनेक्शन अंदर उनसे हो जाएगा, परमात्मा से, हमें पता लग जाएगा कि वो राम मेरे भीतर भी है, सबके भीतर है, तो अब हमारे को प्रेम एक एक को ढूंढ के नहीं करना पड़ता। जब सभी के भीतर वही है तो हम सब एक ही तो हो गए, हम अलग कैसे हो गए? जैसे हमारे हाथ की 10 उंगलियां होती हैं, तो ये थोड़ी हम एक उंगली को इग्नोर कर देते हैं, बाकी 9 उंगलियों की ज्यादा केयर करेंगे। हम उतनी इंपॉर्टेंस देते
देंगे हर सारी उंगलियों को, तो ऐसे ही अब हमारे लिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब हमें ऐसे लगेगा कि ये मैं और ये अलग नहीं है, हम एक ही हैं। वो ही एक जो भक्ति होती है सच्ची, सच मायने में भक्ति का अर्थ ही मेरे को तो यही समझ में आता है, भक्ति यानी कि सीता। तो हमारे हृदय में बस भक्ति हो, और भक्ति होती है तो वो हमें जो हमारे भीतर बैठा राम है, परमात्मा है, उसकी याद दिलाता रहता है। वहां हमारा जब कनेक्शन बनता है तो हमारा जो स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। इसकी झलकें मिलती हैं हमें जीवन में, सभी को मिलती हैं। लेकिन जैसे आसमान, आकाश होता है, वो सबको पता है आकाश है, लेकिन बादल छा जाते हैं तो भी ऐसे ही, चाहे हम कितना भी मन में जी रहे हों, कितना भी हम बहिर्मुखी हो जाएं, लेकिन वो राम मेरे भीतर और सबके भीतर वो सदा है। जितना जितना हम भीतर मुड़ते हैं, उस राम को जानते हैं कि मेरे भीतर जो परमात्मा है, तो हमारी जब उससे प्रीति हो जाती है, अब हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार हमारे लिए एक लीला की तरह से नजर आएगा। ऐसे लगेगा जो भी हमारे रोल्स हैं, जो भी हमें रोल मिले हैं, जो भी रिलेशंस हम इनको सत्य मान के जी रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे एक रोल्स हैं, और हम रोल्स को अपने प्ले कर रहे हैं। प्लेफुली हम लाइफ को ले लेंगे। हमारे लिए लाइफ मतलब हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो सहज इतना जीवन हो जाएगा कि हम हर चीज को प्लेफुली करेंगे, खेल खेल समझ के करेंगे। अब किसी रिश्ते में, किसी बात में हम फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें ये पता है जो रिश्ता मुझे आज मिला है, मुझे पिछले जन्म में मेरा इससे क्या रिश्ता था मुझे याद नहीं, अगला जन्म मेरा नहीं हुआ तो मेरे सारे रिश्ते तो खत्म ही हो जाएंगे, और फिर मुझे रिश्ता मिला तो ये मेरा जो इस व्यक्ति से आज रिश्ता है, अगले जन्म में फिर वो परिवर्तित हो जाएगा, किसी और रिश्ते में आ जाएगा। क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस हैं, हमने सबने जो सुने हैं, पढ़े हैं, तो सभी तो झूठ नहीं हो सकते कि भाई मेरे कोई पूर्व जन्म में जैसे जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में इसका ये रिश्ते में था, जो आज पति है वो पिछले जन्म में उसका पता नहीं भाई था, या पड़ोसी था, या बेटा था, पता नहीं क्या रिश्ता था उसका। तो कोई कोई लोग हैं जो अपने पूर्व जन्म को देख पाते हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें पता लगती हैं। तो हमारे रिश्ते ही जो हैं वो बदल बदल के आते हैं, हमारे हमारे विकारों के कारण, हमारे मोहों के कारण, हमारी कोई बदले की भावना के कारण, द्वेष, ईर्ष्या के कारण। लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पे सारे रिश्ते नाते सारे आज हैं, कल मैं चली गई दुनिया से तो सब रिश्ते मेरे एकदम से टूट गए, बंधन टूट गए, और कोई और चला गया तो मेरा उससे रिश्ता खत्म हो गया। भले ही आज वो हमारी यादों में हो, लेकिन आज हम उसके साथ उस रोल में तो नहीं है ना। ये समझ विकसित होने लगती है और हमें सारा जीवन एक लीला की तरह से दिखने लगता है। तो फिर जैसे हनुमान जी के हृदय में राम है, हमारे हृदय में भी तो राम हो सकते हैं। हम सत्संग से उसी तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं, वहीं तो हम पहुंचना चाह रहे हैं। सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि हम उस जो हमारे मेरे भीतर राम है, या और जब खुद के भीतर के राम नजर आते हैं तो फिर हम बाहर भी किसी के अंदर दोष दृष्टि नहीं हमारी रह जाती। हमें लगता है सभी अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। जैसे मेरा रोल है, अब मेरा जो रोल है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो रोल किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो बाहर हमें रोल करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, कहाँ ना तो हमारे उसके प्रति कोई घृणा रह जाएगी, ना उसके प्रति हमारा मोह रह जाएगा, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, ना हमें खोने का भय रहेगा। बात सारी वहीं आ जाती है, जैसे संध्या जी ने कहा कि भय खत्म हो जाता है। क्यों भय खत्म हो जाता है? भले ही हमने हनुमान जी को याद किया, लेकिन पहुंचे हम अपने भीतर ही होते हैं। एक वहीं पे पहुंच के हम निर्भयता में रह सकते हैं, निश्चिंतता में रह सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट तो हमारे भीतर भी है ना, वो सारी क्वालिटीज हमारे भीतर भी तो हैं। लेकिन हम, वो बात अलग है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। माया ने, जैसे बादल आकाश को घेर लेते हैं, तो माया ने हमें घेर लिया है। तो कोई बात नहीं, ना हम स्वयं की निंदा कर रहे हैं, ना दूसरे की निंदा कर रहे हैं। अगर हम ऐसे हो भी गए हैं तो ये भी तो अच्छी बात है कि आज हमें एक
ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, सत्संग मिला, हम कहीं से भी जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, तो कोई तो हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे कि आज हमें ये समझ में आया कि ये बादल छटेंगे तो आकाश पूरा का पूरा फिर से वैसा का वैसा विशाल, अनलिमिटेड फिर से नजर आएगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर का जो परमात्मा है वो पूरा प्रकट हो जाएगा एक दिन। तो मुझे तो हनुमान जी को जब जब मैंने याद किया तो मेरे अंदर यही बात आती कि हनुमान, मतलब मैं तब अपने भीतर जो मेरा स्वरूप है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं क्रिया कलापों में, कर्म कांडों में थी। हनुमान जयंती है तो ऐसे मनानी है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा हनुमान जी की पूजा करने वाले थे, बहुत भक्त थे, और उनका भी हनुमान जयंती वाले दिन का ही जन्म हुआ था। तो मैंने उनके साथ रह के बहुत हनुमान जी की पूजा वगैरह करी, सीखा। तो हनुमान जी से प्रेम नहीं हुआ क्योंकि मुझे बस इस कर्मकांड की तरह मगड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ये समझ आई कि फिर मेरे अंदर ये भाव अपने आप ही जागृत हुआ कि जैसे हनुमान जी के भीतर हृदय में राम बसे हैं, मेरे भीतर भी राम ही बस जाए। ये भाव पता नहीं मेरे अंदर अपने आप ही आया, परमात्मा ने दिया, और मेरे भीतर भी वो राम बसे हैं। मेरे भीतर भी जैसे हम हमेशा हनुमान जी का सीने के अंदर एक फोटो में दिखाया जाता है राम सीता का, तो मेरे भीतर भी वो राम हो, मेरे भीतर भी वो ही परमात्मा हो। फिर धीरे धीरे पता लगा किस राम की बात हो रही है। ये दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही, वो उस राम की बात हो रही है जो घट घट में है, जो सभी के भीतर है। तो हनुमान जी के जयंती पे मेरे अंदर से ये कुछ आया, उभरा। मैंने वो अपना अनुभव शेयर किया। आप लोगों को जरूर कुछ इसका मर्म समझ में आया होगा। अब आप लोग जो भी कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर मंजू जी, आपने कल महावीर जी की याद दिला दी, आज हनुमान जी की। तो मुझे तो लगता है सभी देवी देवताओं को अपने हृदय में जगह देनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं देवी देवताओं को मत मानो, मत पूजो, पर क्यों? मुझे लगता है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, किसका मतलब हम तो कण कण से जुड़ रहे हैं। तो अगर उसमें देवी देवता भी हैं तो क्यों नहीं, उसमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, तो देवी देवताओं की क्यों उपेक्षा करनी है? वो उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? वो तो हमें देते ही हैं, खुश होते हैं तो हमें कुछ आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो क्यों ना हम उनको भी अपने संसार में, अपने हृदय में, अपना प्रेम जब हमें सबको ही देना है तो इनको क्यों नहीं देना है? तो हमें तो सबको ही लेके चलना है साथ में। सुबह उठें, हाथ जोड़कर जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम करें, जितने भी गुरु हुए हैं उन सबको प्रणाम करें, है ना। जितने हमारे माता पिता हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं, कितने सब सहयोग देते हैं। और जिन लोगों को हम जानते नहीं है, किसान है, कितना उन्हें ये जो सामान हम लोग खा रहे हैं, सब्जी खाते बस लेके आ जाते हैं फट से, लेकिन जिन्होंने कितनी सेवा की होगी, एक टमाटर ही हो गया, प्याज हो गया, मतलब उगाने में कितनी मेहनत के बाद एक टमाटर उगा होगा, कितने महीनों की मेहनत के बाद। और हमें तो बस लगता है कि चलो 1 किलो टमाटर दे दो जी, और ले आए, काटा, खा लिया। तो जब आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर झुकता ही चला जाएगा, कि कण कण को प्रणाम करने का मन होगा कि हर चीज़ का धन्यवाद है, हर चीज़ का, कण कण का। तो देवी देवता तो हमसे बहुत ऊपर है। तो चलिए एक बार फिर से हनुमान जी को याद कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। यदि वो हमें महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा उनके प्रति, बस एक प्रेम की भावना भी बस भेज देंगे ना तो हो जाएगा। बाहरी कर्म कांड से अच्छा है कि आप अपना सच्चा सच्चा प्रेम, श्रद्धा दें, उनको बस प्रणाम कर दें, समर्पण कर दें, तो अपने आप आशीर्वाद मिलेंगे। बस झुक जाए उनके चरणों में।
एक बात मुझे और याद आ रही है, मैं बोलूंगी जी। कि मैंने ओशो से एक चीज सुनी, मुझे वो छू गई थी, बहुत ही अंदर तक मेरे चली गई थी वो चीज, कि ओशो अपने प्रवचन में एक चीज बोल रहे थे कि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप तो जाति स्मरण करते हो, यानी कि पूर्व जन्मों में चले जाते हो, तो आपको इस जीवन में जो बुद्धत्व एनलाइटनमेंट हुआ उसके पीछे आपने ऐसा क्या किया था, पिछले जन्म में ऐसा कौन सा काम किया था। तो उन्होंने, बुद्ध ने जो जवाब दिया वो आज इस संदर्भ से बिल्कुल मिल रहा है। वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, बस मैंने तो सभी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, चाहे कोई किसी को मैं जानता था या नहीं जानता था, या वो किसी ने भी बताया कि मेरे गुरु हैं तो भी मैं उनको प्रणाम करता था। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ मैंने इतना सा किया कि मैंने ये नहीं सोचा कि ये किस संप्रदाय के हैं, ये हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, ईसाई के हैं, सिख के हैं, या ये बौद्ध के हैं, या ये किस देश के हैं, ये उसके हैं। कहते मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मैं तो बस सभी को प्रणाम करता था, हृदय से प्रणाम करता था। तो ये प्रणाम करने से ही उन्हें अगला जो जन्म हुआ उसमें उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। ओशो इसको इतने प्यारे ढंग से बता रहे थे, ये बात मेरे हृदय में उतर गई। तो मुझे ये लगा कि हम सिर्फ एक हृदय से किसी को प्रणाम ही कर दें तो दूसरे व्यक्ति को छुए ना छुए, लेकिन अपना हृदय बहुत गदगद हो जाता है, बहुत खुशी महसूस होती है प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम झुकना सीख रहे हैं किसी के आगे। यस, वरना हम झुकते नहीं हैं। बहुत ही सुंदर। बस तो हनुमान जी के साथ जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम करेंगे, और जितने भी गुरुजन हुए हैं आज तक इस सृष्टि में और आज भी हैं, सबको प्रणाम करेंगे। और जो भी हमारे गाइड हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फैमिलीज हैं, और जितने भी हमारे मित्र हैं, कल्याण मित्र हैं, सबको प्रणाम करेंगे। झुक जाएं, उन सबके चरणों में झुक जाएं। आप अस्तित्व के ही झुक रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व से ही सब बना है। जैसे सोने के ही सभी आभूषण हैं, तो आप जिसको भी झुकोगे उस परमात्मा को ही झुक रहे हो। परमात्मा और उसकी आकृति अलग नहीं है, निराकार और साकार एक ही है। तो जिसने निराकार को जान लिया वो ये देख लेता है कि सब निराकार से ही उत्पन्न हुए हैं और सब में निराकार उपस्थित है, तो फिर सभी उसी के ही तो हुए, उससे जुदा कहाँ है? कुछ भी उससे जुदा नहीं है। तो जिसको भी देखें उसकी ही याद आ जाए, जिसको भी छुएं उसकी याद आ जाए कि वही तो है। कोई गाली दे तो भी उसकी याद आ जाए, वही तो है। इस रूप में भी तू आ गया, कोई बात नहीं, मैंने तुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तू ही है, हे मेरे परमात्मा, तू ही है। तो जब आपका हृदय सबके प्रति प्रेम से झुक जाता है, सबके लिए प्रेम है, कहीं कोई निंदा है ही नहीं, कहीं दूरी है ही नहीं, कोई अलगाव है ही नहीं, समभाव, समभाव में जब हम आ जाते हैं तो एक जैसा प्रेम सबके लिए बहने लगता है। फिर ना तो कोई नीच है ना ऊंच, बस प्रेम है। ना कोई अपना ना पराया, बस प्रेम है, इश्क है। यही उसका इश्क है कि आप सब में परमात्मा देखते हो, यही आपका इश्क है। जैसे कोई हरे रंग का चश्मा पहन ले तो उसे हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे ही जिसको इश्क हो गया परमात्मा से
उसकी आंखों में परमात्मा बस जाते हैं, प्रभु बस जाते हैं, तो उसको सब जगह परमात्मा ही दिखने लगता है, वो कुछ और देख ही नहीं पाता। जो दिखा परमात्मा ही है, जो दिखा परमात्मा ही है। तो फिर कहाँ घृणा, कहाँ द्वेष, कहाँ तेरा, कहाँ मेरा, बस परमात्मा ही है। तो सारे अवगुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस हो रहा है। अब आप कह सकते हो सब हो रहा है। जब तक नेगेटिव था तब तक पॉजिटिव के लिए प्रयास था। अब जब समभाव आ गए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा, केवल प्रेम बचा, और आपका झुका हुआ प्रेम से भरा हुआ हृदय बचा। तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अब बस होगा, सब होगा ही, और अच्छा ही होगा। प्रेम से क्या निकलेगा? जहर तो नहीं निकल सकता। जब आप प्रेमपूर्ण हो जाते हो सबके प्रति, तो आपसे जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, और आगे भी अच्छा ही होगा। और आपके लिए भी अच्छा ही होता है, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव होते जाते हो, झुकते जाते हो, प्रेमपूर्ण होते जाते हो, परमात्मा से जुड़ते जाते हो, परमात्मा के क्षेत्र में आ जाते हो, तो आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है। कोई आपके लिए बुरा भी करेगा ना, तो भी आपका उससे भला ही हो जाएगा। ये है परमात्मा की शक्ति, ये है परमात्मा के चमत्कार। आंख बंद कर लें और डूब जाएं इसी परमात्मा में, खो जाएं। जो बने रहना चाहते हैं इसमें बने रहें, और जो आंख खोलकर काम वाम करने में अभी बिजी हो जाएंगे, तो उसमें भी बस अब इसको संभालना है। जो अभी बन गया है, आपका हृदय प्रेम से भर गया है, इसको बस संभालना है। ये दिया बुझने ना पाए। अब ये जो दिया जल गया है एक बार, उसको बस बुझने ना दें, बनाए रखें। अपने वाणी में मधुरता, हृदय में प्रेम सबके प्रति, बस ये बना रहे। थैंक यू सो मच।